हाथी और चींटी की कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत ताकतवर था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो हमेशा जंगल के छोटे जानवरों को बताओ डराता है था कोई इस और जंगल उनका में मजाक मेरे उड़ाता जितना था। कोई बड़ा और जंगल के ताकतवर। सभी जानवर उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। ओए उसी अम्मा जंगल में हाय हाय एक मैं छोटी तो सी मर चींटी रहती गई। थी जिसका ओए नाम था अम्मा मैं चिंकी। तो टूट के चिंकी बिखर बहुत गई। मेहनती थी और ओए अपने काम अम्मा में लगी मेरा रहती थी। नाम है वो चिंकी, हमेशा अपने मैं परिवार और करती साथियों हूँ के लिए मेहनत। खाना इकट्ठा चलो करती थी। जल्दी चिंकी और जल्दी। उसकी साथी चींटियां गजराज की नहीं नहीं हरकतों गजराज से भैया, बहुत परेशान नहीं थीं, हमको लेकिन परेशान वे मत कुछ करो। कर नहीं लालौट पाती दे थीं। दो गजराज भैया। एक दिन चिंकी अपनी साथी मेरा चींटियों के साथ नाम है भोजन की चिंकी, तलाश में मैं निकली थी। करती हूँ रास्ते में मेहनत। उन्होंने एक मीठा चलो फल देखा जल्दी जो एक पेड़ से गिरा जल्दी। हुआ था। देखो वो कितना मीठा आम है, चलो सब मिलकर इसे उठा लेते हैं और अपने घर ले चलते हैं। जैसे ही वे फल के पास पहुंची, गजराज वहां आ गया। वो जोर से चिंघाड़ा और अपनी सूंड से फल को उठा लिया। चिंकी ने हिम्मत करके गजराज से कहा, गजराज भैया, हमें भी भूख लगी है, क्या आप थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देंगे? गजराज ने चिंकी की बात सुनकर जोर से हंसा। तुम छोटी छोटी चींटियां इस आम को उठाओगी? ये तो मेरे एक निवाले से भी कम है। इतना कहकर गजराज ने फल खा लिया और वहां से चला गया। चिंकी और उसकी साथी चींटियां बहुत निराश हुईं। ये बहुत हो गया। गजराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? वो इतना बड़ा और ताकतवर है। हमारे पास ताकत नहीं पर अक्ल तो है। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। और सब ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब गजराज एक पेड़ के नीचे सो रहा था, चिंकी और उसकी साथी चींटियां धीरे धीरे उसके पास पहुंची। गजराज गहरी नींद में था। चिंकी और उसकी साथी चींटियां चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। अंदर जाकर उन्होंने गजराज को काटना शुरू कर दिया। गजराज को अचानक तेज दर्द हुआ और वो नींद से जाग गया। वो जोर से चिंघाड़ने लगा और अपनी सूंड को हिलाने लगा, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। गजराज बहुत बेचैन हो गया। उसने अपनी सूंड को जमीन पर पटका, पेड़ से रगड़ा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कोई गजराज मेरी दर्द मदद से रोने करो, लगा। मुझे उसे बहुत समझ दर्द नहीं हो आ रहा रहा था है। कि क्या हो रहा है। तब चिंकी ने गजराज की सूंड से बाहर आकर कहा, गजराज भैया, कैसा लग रहा है? अब पता चला कि घमंड का क्या नतीजा होता है। तुम अपनी ताकत पर बहुत घमंड करते थे, लेकिन देखो हम छोटी सी चींटियां भी तुम्हें कितना परेशान कर सकती हैं। गजराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। चिंकी उसने बहन, चिंकी से मुझे माफी माफ मांगी। कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। तुम्हारी माफी तभी मिलेगी जब तुम ये वादा करो कि तुम कभी किसी छोटे जानवर को नहीं सताओगे। मैं वादा करता हूँ, आज से मैं सबका दोस्त और वादा बनूंगा। किया कि वो अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। उसने कहा, चिंकी बहन, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। चिंकी और उसकी साथी चींटियां गजराज की सूंड से बाहर आ गईं। गजराज ने उनसे दोस्ती कर ली और उस दिन के बाद से वो एक अच्छा और विनम्र हाथी बन गया। उसने जंगल के सभी जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और कोई भी छोटा या कमज़ोर नहीं होता है। हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी को उसकी शारीरिक बनावट या शक्ति से कम नहीं आंकना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गजराज। मैंने तो सबक सीख लिया। क्या आपने नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाया कि नहीं? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी कहानी आप कहीं मिस ना कर दें। अच्छा, अब बाय दोस्तों।